गुड मॉर्निंग। विजुअल वन डे एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित एमसीक्यू मैराथन आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था, डिस्कस भी किया था। तो आज की क्लास में हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखें, पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये सही है या गलत है बताएंगे। सभी जुड़ जाएं और इसका जवाब दें, क्या होगा आंसर। जो भी लगता है बताएं आप। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ बनाया था? ठीक है, यहां बनाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चौथा ऑप्शन है डुप्ले होगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, ऑप्शन से ही आपको बहुत सारे फैक्ट बन जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा, क्या होगा इसका आंसर बताएं एक बार आप सभी। देखिए, पहले का आंसर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1510 ईस्वी में जो था पुर्तगाली वायसराय जो था, वायसराय अल्बुकर्क था। इसने बीजापुर के शासक जो था, क्योंकि ये गोवा जो था बीजापुर के शासक के अंदर में था, बीजापुर के शासक के 1510 ईस्वी में इसने कब्जा कर लिया गोवा पे। तो ये डेट जो है ये गलत है, 1510 में होगा इसका पुर्तगाली वायसराय का। ठीक है। दूसरा, तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये स्टेटमेंट यानी कि गलत है, नहीं सही पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा देखेंगे, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में जाए। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। मछलीपट्टनम कहें या मुसलीपट्टनम कहें, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखें, आंध्र प्रदेश भी आंध्र प्रदेश आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश या मछलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। और कब यहाँ पे अपना पहला कारखाना जो अंग्रेजों ने कब बनाया? तो 1611 ईस्वी को भी याद रखेंगे कि स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे डेट दे दिया तो ये भी पूछ सकता है डेट। तो 1611 में अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ बनाया? मछलीपट्टनम में। ठीक है। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी 1633 में उड़ीसा में बनाई थी पहला। तो ये भी याद रखें। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उसके ऑप्शन को भी आप याद करें, तो उससे क्या होगा कि एक नया फैक्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपके लिए इसलिए रखा है, सभी जुड़ जाएं और इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्यों? क्योंकि आपके रिमाइंडर के लिए कि आपको याद होता रहे, ये पूछा है क्वेश्चन हमने। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताएं आप सभी। तो इसका आंसर होगा कोची। 1503 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला दुर्ग बनाया था, फैक्ट्री बनाया था। ठीक है। और दूसरा कहाँ बनाया था? दूसरा 1505 ईस्वी में, 5 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि पहली दुर्ग पुर्तगालियों ने कहाँ बनाई और दूसरा कहाँ उन्होंने स्थापित किया था। तो ये कन्नौर में 1505 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, बताएंगे। जब भी क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा फ्रांसीसी कंपनी, यानी कि कौन से यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ था और पहले कौन आए। तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगाल याद रखें कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे, आने वाले पुर्तगाल थे। ठीक है।
और इन्होंने अपने क्षेत्र पे कब्जा किया था। इसके बाद कई बार एग्जाम में आपको देखेंगे कि सीक्वेंस भी पूछता है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी, तो सीक्वेंस को भी याद रखना है और इसका जवाब देना है इस क्वेश्चन को इस तरीके से। तो एक बार मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं क्या क्या हो सकता है। ये सी इसका होगा, पहला आने वाला व्यापारिक कंपनी यूरोपीय। दूसरा डी हो सकता है, ये सही है डी। तीसरा ए है और इसका फोर्थ ऑप्शन डी ए बी होगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम होगा। क्रम भी एग्जाम में पूछते हैं और पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम हो या पीसीएस के किसी भी एग्जाम में पूछे है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांडिचेरी वर्तमान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है और कूट वाले प्रश्न है ये, इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या होगा इसका उत्तर सही बताएंगे। एक या दो होगा, दो या तीन होगा, या इनमें से सभी सही होंगे। तो पहला आप देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या सही है, सभी बताएं क्या होगा और जुड़ते रहें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। मैं इसका बताता हूं कि पांडिचेरी पर पहली यूरोपीय शक्ति जो थी, ये स्टेटमेंट सही है। पहला जो है एक सही है, दूसरा जो है ये शक्ति ये नहीं थे, फ्रांसीसी नहीं थे। दूसरा जो पांडिचेरी पे कब्जा किया था, डच ने कब्जा किया था। डचों के बाद फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पे कब्जा किया था, 1600। तो इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है और ये सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे कब्जा, ये भी गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने 1793 के आसपास इस पे कब्जा किया था अंग्रेजों ने। तो इसलिए आप समझ गए होंगे इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल जो था समुद्री तट से जुड़े हुए क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा कि वायसराय जो था पुर्तगाल का, कौन प्रथम वायसराय? दलमीडा ने समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास कब्जा करके और ये क्या है, लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो इस प्रकार पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में, सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, ऑप्शन भी सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज फॉर्मेशन चेंज होता है, इसलिए समझने की कोशिश करना है। सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे वो समुद्र पे अधिकार करने के लिए, समुद्रिक अधिकार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? बताइए, ये क्वेश्चन भी आसान है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉब चार्नोक। इसने कलकत्ता की स्थापना की थी। ये कहाँ का? एक ब्रिटिश था, यानी इंग्लैंड का था। ठीक है, इंग्लैंड का, और ये भारत में कासिम बाजार, पश्चिम बंगाल में कासिम बाजार में एक
फैक्ट्री स्थापित था उसका एक अधिकारी था ये, और इसने ही कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता को किसने, सेम क्वेश्चन है, कलकत्ता को किसने बताया या कलकत्ता को किसने बनाया? तो ये जॉब चार्नॉक। यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन डी है, वहां पे ऑप्शन आपको बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस स्थान पर भारत प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? भारत में प्रथम नगर निगम जो था निम्नलिखित में से कौन से जगह पे स्थापित था? आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंसी बन रही थी उस समय में। दिल्ली ने बाद में जो था राजधानी बनी, कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी, और 3 प्रेसिडेंसियां जो बनी थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, और मद्रास की सबसे पहले ब्रिटिशों ने इसका केंद्र बनाया था, तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो मद्रास को ब्रिटिशों ने ही सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया था मद्रास में, तो इसका आंसर होगा बी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? फिर यहाँ पे देखिए, जो कंपनी भारत में आई थी उसकी चर्चा आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच। ये एग्जाम में पूछे जाए गए प्रश्न है, आप सभी इसका जवाब दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? बी नहीं, इसका आंसर होगा डच। डच जो थे इन्होंने एक एडवेंचर, ज्वाइंट एडवेंचर कंपनी बनाया था डचों ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डच। डच जो थे बनाए हुए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता यानी कि विजय होने के क्या क्या कारण थे? ठीक है, इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए, कारण परिणाम स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए, तो उसके एक आंसर नहीं होते हैं, एक से अधिक आंसर भी होते हैं, और 2-3 ऑप्शन भी होते हैं, या जो ऑप्शन में दिए हुए सारे जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। तो ध्यान से इसको जब आप क्लास करेंगे तो उसको समझेंगे कि इस तरह के आंसर का क्या क्या उत्तर हो सकता है। फिलहाल मैं इसको बताता हूं क्या हो सकता है इसका आंसर। पहला आप देखिए, भारत में राष्ट्रीयता की भावना कमी थी। यहाँ पे राष्ट्रीयता नहीं, सीधी सी बात समझे कि भारत जो था छोटे छोटे सामंत और राज्यों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से सभी अपने आप में छोटा छोटा स्टेट मानते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशों के खिलाफ वो लड़ने में संगठित होके नहीं लड़ पाते थे। तो इस तरह की ये कह सकते हैं कि ये संगठित नहीं थे, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलना, हाँ कम, ये ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए कि कंपनी जो थी आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित थी, जितना भारतीय सेना प्रशिक्षित नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो सफल रहे थे। ठीक है, तीसरा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता का अभाव, जिसके कारण वो, सेम ऑप्शन है और सेम यहाँ पे उसको ट्विस्ट करके पूछा गया है, तो ये सारी, ये भी सही है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कंपनियों में किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन आप सभी बताएं क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी, आपको बिहार दरोगा, इन सब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसका क्या होगा उत्तर, आप बताएं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बनी और भारत आई। महारानी से जो था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अधिकार लेकर और भारत में व्यापार करने आई थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आने वाला व्यापारिक जो था ये कंपनी थी, व्यापार का अधिकार पत्र लेकर 1593 ईस्वी में ये भारत में और पूर्व मध्य एशिया में, पूर्व दक्षिण एशिया में व्यापार के लिए आई थी। तो ली वेस्ट कंपनी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। पहला अधिकार पर प्राप्त हुआ था किसको? भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए तो ली वेस्ट कंपनी को। इसके बाद ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में
भारत में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कई एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो भारत में शासक कौन था? तो भारत में उस समय अकबर शासन करता, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर का शासन था इस समय। और इन्हीं के शासनकाल में रॉल फिंच, रॉल फिंच जो था वो व्यापारी था एक, कहाँ का, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम इंग्लैंड व्यापारी कौन था? तो ये रॉल फिंच था, जो कि अकबर के दरबार में आया हुआ था व्यापार के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में और हमेशा रिपीटेड रहता है, इसलिए इसको ध्यान करिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के काल में ही 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस जो था, एक ब्रिटिश था, जिसको भारत में अधिकृत रूप से भेजा गया था व्यापार के लिए, और इसने व्यापार के लिए अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया हुआ था ये, और व्यापार के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इसको जहांगीर, चूंकि पुर्तगालियों का वर्चस्व था भारत में, तो इसको अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन कैप्टन थॉमस ने इसको बाद में अधिकार पत्र लेकर व्यापार, कैप्टन थॉमस जो था ब्रिटेन का था, और पुर्तगालियों का वर्चस्व, पुर्तगालियों को हराकर और धीरे धीरे अपना व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया उसने। तो ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस याद रखेंगे। हॉकिंस जो था ये जहांगीर। तो ये क्वेश्चन ये पूछा, एक क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो था प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला कब आया? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आया था। किस जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। तो हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में 1613 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? देखिए पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया था आपको, पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, ठीक है, कब्जा किया था, और सेकेंड स्टेटमेंट में ही था वो मछलीपट्टनम में जो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी, पहली कंपनी। कब? तो डेट हमने बताया था कि 1611 में, 1611 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, लेकिन अधिकृत रूप से पहला फैक्ट्री कहां खोला उन्होंने अनुमति लेकर? सूरत में, 1613 ईस्वी में। जब पुर्तगालियों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा, तो जहांगीर से अनुमति लेकर जो था कैप्टन थॉमस सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी उसने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित है, इनमें से कहाँ स्थित है? ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेम बात, कोई अंतर नहीं है। ब्रिटेन कहें या ब्रिटिश कहें या इंग्लैंड कहें, चीज़ें एक ही हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का कारखाना कहाँ स्थित है? इनमें से इसका जवाब दें आप सभी, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका आंसर होगा भरूच। ये केवल ए जो है इसका आंसर सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो
आपके लिए लेकर आए थे, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे ये टॉपिक अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल विजय। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और आप सभी जुड़ते रहें, और क्लास जब हमारी चलेगी, पूरी थ्योरी की क्लास चलेगी, तो उसमें हम पूरी डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आसानी से सरल भाषा में समझ में आती रहे। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।